दोस्तों तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का हिंदी का गोधनी भाग 2 का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है? पिता का उनका नाम पूछ रहा है, पिता का क्या नाम है? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। किसे मानता है? श्रम विभाजन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष भी बनी हुई है और प्रमुख भी बनी हुई है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है वो कौन लिखे हैं? तब एक और क्वेश्चन निकलता है। मूक नायक कौन लिखे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये क्या है? तो ये पत्रिका है। क्या है? ये पत्रिका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ये मोस्ट वेरीफाई क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में और दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 और दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म आप लोगों को पता होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ये तो आपको पता होना चाहिए, भीमराव अम्बेडकर। किनकी है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता है किनको? सभ्य समाज की आवश्यकता है किनको? इनमें से जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को, अणुबम, दूध पानी। तो श्रम विभाजन को। किनको है? श्रम विभाजन को सभ्य समाज की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ा गया था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अम्बेडकर जी थे वो चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक किनको मानते थे? किन व्यक्तियों को प्रेरक यानी प्रेरक मानते थे? तो बुद्ध को भी, कबीर को भी, ज्योतिबा फुले को भी, और इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये भाषण हुआ था 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक कहानी है, या भाषण है, या निबंध है, या साक्षात्कार है? तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? निबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जुड़े रहिए दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो 2024 के एग्जाम में आने की कुछ संभावना है। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज। इनमें से सभी। तो इनका रचना है, आप लोगों को पता होगा, इनमें से सभी है इनका रचना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। किसके लिए? कार्यकुशलता के लिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन जाति प्रथा जो पाठ है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस भाषण की संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अभी बताने के लिए हैं। तो ललई सिंह यादव कौन किए थे हिंदी में रूपांतरण? ललई सिंह यादव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये आपको तो पता ही होगा, दलित में। किन में हुआ था? दलित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। कहाँ? जातिवाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में। कब धारण की थी? 1916 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ये है विडंबना की बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन में जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव है, यही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को। चलिए दोस्तों ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए। गुड लक दोस्तों। एंड हमारे चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़े और भी हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का और भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।